हम देख रहे हैं इंडिया में क्या जबरदस्त टैलेंट सामने आ रहा है। जो अच्छा है उसको कहने में कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि बहुत अच्छा प्लेयर भी है गिल। हमारे पास तो दो प्लेयर के अलावा कोई तैयारी नहीं कर। मैं जब भी तो आपसे कह रहा हूं हमारी पाकिस्तान की टीम अब सिर्फ दो प्लेयरों पे खेलती है। चौका भी मारते हैं, सिंगल्स भी, और टेम्परमेंटली स्ट्रांग है। सो जब इनको ओरिजिनल क्लासिकल इनिंग्स खेलनी है अलॉन्ग द ग्राउंड, ये आपको वो करके देंगे और मुश्किल पिच पे रन्स करने वाले हैं। आप देख रहे हैं रोहित शर्मा स्ट्रगल करते हैं मुश्किल पिच पे। एंड इंग्लैंड के तोते पे तोते उड़ते गए हैं। तोते क्या, उनके तो मोनो चोनो सारी चीजें उड़ गई हैं। इंग्लैंड की अगर बात करें तो नो डाउट, जैसे उन्होंने आगे सेकंड इनिंग्स में आगे जैसे स्कोर को तेज लेके, मैं तो समझता हूँ कि कोई थीसिस होना चाहिए, कोई एक प्रॉपर एक एक्सपेरिमेंट होना चाहिए, कोई प्रॉपर स्टडी होनी चाहिए कि भाई ये इंडिया को हो क्या जाता है कि ये इतना ये तगड़े है घर पे, और हमें पता है कि वो बड़ा ही बैट्स में लॉर्ड ऑफ वर्टिकल। उसकी जब वो जो बैटिंग करता है तो अजहरुद्दीन, ज़हीर अब्बास, इन जैसे प्लेयर्स की आपको याद आती है। ये चीज नहीं कर पाएंगे। शुभमन गिल ने बड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस की है, और अगर उसके बाद करें अक्षर पटेल की भी उसने बड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस की है। उसके बाद अगर अश्विन की बात करें उसने बड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस की है। और अब डे 4 स्टार्ट होने वाला है, तो पिचेस की अगर बात करें तो पिचेस जो है वो अब इंडिया की फेवर में आने वाली हैं। अगर ना भी आती तो इंडिया इस चीज को कवर अप कर लेता, और सिराज का जो है वो होपफुली कि जिस तरह उसने पहली सीजन में परफॉर्म किया इसी तरह दोबारा परफॉर्म करेंगे। पर कोई जूनी नहीं निकली किसी पे कि भाई हम तैयार करें प्लेयर। हमारे जो फास्ट बॉलर तैयार हो रहे थे वो भी अनफिट हो गए। टेस्ट क्रिकेट के हम काबिल नहीं रहे लड़के। ये इतनी इंडिया की तारीफें कर रहे हैं, मुझे अब ये शक हो रहा है कि ऐसा ना हो कि आपके साथ भी वही मैं कह रहा हूं, इंडिया के प्लेयर्स की तारीफ कर रहे हैं कि ऐसा ना हो जाए जो कामरान अकमल के साथ। बात करें आप बॉलिंग लाइनअप की अगर इंडिया की, तो कह सकते हैं कि जैसे अश्विन है, कुलदीप यादव ने लास्ट टाइम 3 विकेट लिए, और उसके बात करें आप जसप्रीत बुमराह की 6 विकेट ली, तो हो सकता है कि वो थोड़ा सा इनके लिए मुश्किल बना दें। पहले भी मुश्किल बनाई है, तो जैसे आप 6 विकेट लेके आप 10 विकेटों का आंकड़ा बना के जाएं जसप्रीत बुमराह, कुछ भी हो सकता है यार। तो द अमाउंट ऑफ टैलेंट दैट इज ओजिंग फ्रॉम इंडियन क्रिकेट, और जो उनका ऑसम किस्म का बायलैटरल रिकॉर्ड है होम सीरीज टेस्ट में तो है। प्रिंस को काफी ट्रोल कर दिया गया था कि ये चल नहीं पा रहे, तो आज के टेस्ट मैच में उन्होंने प्रूव किया है कि भाई मैं भी चल सकता हूं। मेरा बल्ला जहां पर अटका हुआ था मैं उसको निकाल के लाया, 104 करके आया हूं। नहीं देखें, शुभमन गिल की आपने बात की ना, उस पर ट्रोलिंग बाबर आजम से मैं कहूं ज्यादा हुई है, ये इसमें गलत नहीं होगा। उस पर जितनी ट्रोलिंग हुई है, लेकिन उस बंदे ने आज उस बात का, उन जवाबों का मुंह तोड़ जवाब दिया है। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तानी शुभमन गिल को बाबर आजम का नाड़ा समझते थे, पर आज शुभमन गिल की बैटिंग देख के ये लोग खुद ही तारीफ के पुल बांध रहे हैं। शुभमन गिल ने रन तब बनाया जब भारतीय टीम नीचे लगी हुई थी, क्योंकि रोहित शर्मा बाकी खिलाड़ी सब जल्दी आउट हो गए थे। अगर शुभमन गिल भी रन ना बनाते तो भारत अच्छे टोटल पे ना पहुंच पाता। शुभमन गिल की काफी आलोचना हो रही थी क्योंकि इनके बल्ले से रन नहीं निकल रहे थे, लेकिन आज बल्ले से रन निकले, और उम्मीद है कि आगे भी इनके बल्ले से रन निकलते रहेंगे। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, पाकिस्तानी पता नहीं क्यों खुश हो रहे थे भारत पहले टेस्ट मैच से हार से। खुद की टीम अपने घर में 3-0 क्लीन स्वीप हो गई थी इंग्लैंड से। खुद की टीम आज तक कभी जीती नहीं है टेस्ट मैच विदेशों में जाके, तो भारतीय टीम अगर पहला मैच अपने घर में हार गई है तो काफी खुश हो रहे थे, काफी ट्रोलिंग कर रहे थे भारतीय प्लेयरों की। पर इंडिया टीम कमबैक करना जानती है, और कमबैक काफी अच्छे तरीके से किया है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में 36 पे ऑल आउट होने के बाद क्या कमबैक किया था। और पाकिस्तान का तो हर जगह बुरा हाल होता है, विदेशों में तो मारे जाते हैं सेना कंट्रीज में, और अपने घर में भी इनके दूसरी टीमें आके इनको पेल के चली जाती हैं और कंपेयर करते हैं भारत की टीम से अपने आप को। हम देख रहे हैं इंडिया में क्या जबरदस्त टैलेंट सामने आ रहा है। जो अच्छा है उसको कहने में कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि बहुत अच्छा प्लेयर भी है गिल। हमारे पास तो दो प्लेयर के अलावा कोई तैयारी नहीं कर। मैं जब भी तो आपसे कह रहा हूं हमारी पाकिस्तान की टीम अब सिर्फ दो प्लेयरों पे खेलती है, उसी पे पूरा पाकिस्तान क्रिकेटर्स बोल रहे हैं, पूरा मीडिया बोल रहा है। तो द अमाउंट ऑफ टैलेंट दैट इज ओजिंग फ्रॉम इंडियन क्रिकेट, और जो उनका ऑसम किस्म का बायलैटरल रिकॉर्ड है होम सीरीज टेस्ट में तो है ही। शुभमन गिल है ना, तो पहले तो ये इसमें वो लेजी एलिगेंस आप कह लें, या ये क्लासिकल बैटिंग करते हैं, और क्लासिकल बैटिंग में ये छक्का भी लगाते हैं, पक्की शॉट खेलते हैं, चौका भी मारते हैं, सिंगल्स भी, और टेम्परमेंटली स्ट्रांग है। सो जब इनको ओरिजिनल क्लासिकल इनिंग्स खेलनी है अलॉन्ग द ग्राउंड, ये आपको वो करके देंगे और मुश्किल पिच पे रन्स करने वाले हैं। आप देख रहे हैं रोहित शर्मा स्ट्रगल करते हैं मुश्किल पिच पे, कभी बोल्ड हो जाते हैं, कभी फोकस नहीं होता। ये उनकी परफेक्ट रिप्लेसमेंट है, और मुझे ऐसा लगता है ये सब रिकॉर्ड तोड़ देंगे। मैं तो समझता हूँ कि कोई थीसिस होना चाहिए, कोई एक प्रॉपर एक एक्सपेरिमेंट होना चाहिए, कोई प्रॉपर स्टडी होनी चाहिए कि भाई ये इंडिया को हो क्या जाता है कि ये इतना ये तगड़े है घर पे, और हमें पता है कि वो बड़ा ही बैट्स में लॉर्ड ऑफ वर्टिकल। उसकी जब वो जो बैटिंग करता है तो अजहरुद्दीन, ज़हीर अब्बास, इन जैसे प्लेयर्स की आपको याद आती है। पर कोई जूनी नहीं निकली किसी पे कि भाई हम तैयार करें प्लेयर। हमारे जो फास्ट बॉलर तैयार हो रहे थे वो भी अनफिट हो गए। टेस्ट क्रिकेट के हम काबिल नहीं रहे लड़के। ये इतनी इंडिया की तारीफें कर रहे हैं, मुझे अब ये शक हो रहा है कि ऐसा ना हो कि आपके साथ भी वही मैं कह रहा हूं, इंडिया के प्लेयर्स की तारीफ कर रहे हैं कि ऐसा ना हो जाए जो कामरान अकमल के साथ हुआ। शुभमन गिल के हवाले से जो बातें की है ना, वो बड़ी हैरान कुन है यार। वसीम अकरम पाकिस्तानी किसी खिलाड़ी के हवाले से ये क्यों नहीं बोलते
और इंडिया के चैनल पे जाके इंडियन खिलाड़ी के हवाले से गोट बोलते हैं, और वो भी शुभमन गिल के हवाले से, बाबर आजम के हवाले से कभी उन्होंने ऐसा क्यों नहीं बोला? एंड इंग्लैंड के तोते पे तोते उड़ते गए हैं। तोते क्या, उनके तो मोनू चोनू सारी चीजें उड़ गई हैं। इंग्लैंड की अगर बात करें तो नो डाउट, जैसे उन्होंने आगे सेकंड इनिंग्स में आगे जैसे स्कोर को तेज लेके रफ्तार के साथ लेके गए हैं, तो 60 स्कोर, आई थिंक 60 के पता नहीं कितना स्कोर बनाया, तो लेकिन एक विकेट भी उड़ गई उनकी। तो कह सकते हैं कि इंग्लैंड के लिए टफ साबित होगा, टफ साबित हो भी रहा है और होगा भी। अभी 2 दिन है, शायद हो भी सकता है कि 400 स्कोर कर भी लें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब आपके सामने जसप्रीत बुमराह जैसे अभी 2 दिन है, आज तीसरी इनिंग देखने को मिला, आज सेकंड इनिंग देखने को मिली है, तीसरा दिन था, कल चौथा दिन है, और अभी भी कह ले पहले इंग्लैंड 253 पर बुक हो चुका है, अभी भी कह ले कि 332 332 कैसे करेगा इंग्लैंड? मतलब कि नो डाउट टीम अच्छी है, बट जब एक प्रेशर आता है देखने वाला तो वो हैंडल करना थोड़ा टफ हो जाता है। देखिए इंग्लैंड भी इसी चीजों में मशहूर है कि वो टफ मैचेस में पहले ही मुकाबला कर पाए। लेकिन आप देखें उनके पहले ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के आपस में एशेज मुकाबले चलते रहे हैं, तो उनसे तो टफ ये मुकाबला नहीं ना होना, वो तो एक इनके लिए जंग होती है। तो कह सकते हैं कि ये उस मुकाबले का सोच के ये काम इस मैच को लेके आगे चले। लेकिन फिर बाकी अगर बात करें आप बॉलिंग लाइनअप की अगर इंडिया की, तो कह सकते हैं कि जैसे अश्विन है, कुलदीप यादव ने लास्ट टाइम 3 विकेट लिए, और उसके बात करें आप जसप्रीत बुमराह की 6 विकेट ली, तो हो सकता है कि वो थोड़ा सा इनके लिए मुश्किल बना दें। पहले भी मुश्किल बनाई है, तो जैसे अब 6 विकेट लेके आप 10 विकेटों का आंकड़ा बना के जाएं जसप्रीत बुमराह, कुछ भी हो सकता है। आज लाइमलाइट में थोड़ा सा गिल भी नजर आया हम लोगों को, और प्रिंस को काफी ट्रोल कर दिया गया था कि ये चल नहीं पा रहे, तो आज के टेस्ट मैच में इन्होंने प्रूव किया है कि भाई मैं भी चल सकता हूं, मेरा बल्ला जहां पर अटका हुआ था मैं उसको निकाल के लाया, 104 करके आया हूं। नहीं देखें, शुभमन गिल की आपने बात की ना, उस पर ट्रोलिंग बाबर आजम से मैं कहूँ ज्यादा हुई है, ये इसमें गलत नहीं होगा। उस पर जितनी ट्रोलिंग हुई है, लेकिन उस बंदे ने आज उस बात का, उन जवाबों का मुंह तोड़ जवाब दिया है, चपेड़ों के साथ, कुछ सुन्नों के साथ, 11 चौकों के साथ, 2 छिक्कों के साथ और 104 स्कोर के साथ। तो बाकी आज जो उसने 104 स्कोर किया, मैं कहता हूँ जसवाल ने जो पिछली इनिंग्स में 209 स्कोर किया था ना, उससे काफी दर्जे बेहतर है। कल चौथा दिन है, डेफिनेटली इंग्लैंड की बारी चल रही है। क्या एक्सपेक्ट है कि 332 की लीड उतारना इंग्लैंड की? ये बाएं हाथ का खेल है, यहाँ जंग लड़ने के लिए बुमराह मैदान में उतर चुके हैं, उन्होंने तो रोक लेना उसको। यार ना बाएं हाथ का खेल है ना दाएं हाथ का खेल है, ये 4 हाथ भी ले, उन चारों हाथ का खेल नहीं है। बात सीधी ये है, जसप्रीत बुमराह का सिर्फ 1 हाथ, कुलदीप यादव का 1 हाथ, ये 2 ही हाथ इंग्लैंड के लिए कल दर्द बनेंगे, और ऐसे बनेंगे इनको 300 रन से हराएंगे। आपको ये अभी 300 कुछ का टारगेट दिख रहा है ना, ये 300 लीड से ये जीतेंगे। इंडिया रन है 399 टू चेज, इट इज लाइक क्रिएटिंग अ हिस्ट्री इन टेस्ट क्रिकेट 145 इयर्स की। कहना यही चाहिए कि डे 4 है, इंडियन बॉलिंग है, इंडियन कंडीशंस है, होता हुआ दिखता नहीं है, लेकिन दिमाग के कोने पे बैट्सबॉल अप्रोच, पॉसिबिलिटी, अनसर्टेनिटी ऑफ द गेम वो जरूर आपके दिमाग में रहती है। सो लाइव चैट के अंदर भी पोल मैंने लगाया हुआ है, तो आप लोग अपनी राय जरूर बताइएगा इस पोल के अंदर यस या नो करके कि आप लोग क्या समझते हैं। लेकिन 67 for 1 मैं आज की कन्वर्सेशन पोस्ट मैच की डे 3 के ऊपर एक चीज से शुरू करना चाहूंगा। मैं रिजल्ट के ऊपर बात नहीं करना चाह रहा अभी कि रिजल्ट क्या होगा, इंडिया के हाथ में होगा, इंग्लैंड के हाथ में होगा। इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट से हटके बात करते हैं कि इंडिया ने दूसरे टेस्ट मैच में 651 रन जोड़े। 651 रन्स बहुत रन होते हैं 2 इनिंग्स के अंदर, लेकिन जो गलती इंडिया पिछले टेस्ट मैच में भी कर रहा था और इस टेस्ट मैच में भी कर रहा है, और इसके बाद इंडिया ने 3 टेस्ट मैचेस और खेलने हैं, उसके अंदर वो गलती को काबू पाना पड़ेगा। वन थिंग दैट इंडिया शुड अवॉइड डूइंग इट, कि अपने एडवांटेज को क्यों किल करना। वो कहते हैं ना कि हम खुद ही अपने हाथ से एडवांटेज को अपने किल कर देते हैं। हम रूथलेस अप्रोच के साथ जाना चाहिए कि एक ही दफा इंग्लैंड को इतनी बैटिंग करें कि उनको गेम से आउट कर दें, कि मतलब बैट देम आउट ऑफ द गेम फॉर वंस एंड फॉर ऑल, के कोई वो कहते हैं ना दूर परे की सोच भी आपकी वो पॉसिबिलिटी को बिल्कुल रूल आउट कर दे। ये 651 इंडिया ने 20 विकेटों के नुकसान में बनाए हैं। 551 for 8, ये क्यों मैंने लिखा है, 140 for 12 ये मैंने क्यों लिखा है, ये मैं जरूर आपको बताना चाहूंगा। पहली इनिंग्स में इंडिया 301 पे 4 विकेट के नुकसान पे था, 301 के ऊपर 5वां विकेट करता है, यानी उस पॉइंट के बाद इंडिया 95 रन और ऐड करता है और अपनी लास्ट 6 विकेटें देके जाता है। अभी हम 20 सेशन के अंदर आए थे, यही बात आपसे की थी कि इंडिया की 370 की लीड हो चुकी है और आपको अब यहां से बिल्ट ऑन करना पड़ेगा। आपको 350, 450, 430, 450 बनाने पड़ेंगे ताकि साइकोलॉजिकली इंग्लैंड को बैट आउट करें। 450 रन का प्रेशर, बहुत प्रेशर होता है स्कोर बोर्ड पे, तो वो जो आपके अंदर हिकड़ी होती है ना बैट्सबॉल की, वो भी आपके अंदर से निकल जाती है जब साइकोलॉजिकल प्रेशर टिकल करता है आपके दिमाग के अंदर। जाहिर सी बात है बैट करने आ रहे 450 रन आपको बहुत पॉसिबिलिटी से दूर रखता है। यही बात रवि शास्त्री ने एंड में की। मैं 30 सेशन में बात करके गया था, जब इंडिया की इनिंग्स खत्म हुई है, रिपीट करके हाईलाइट लगा के देख लीजिएगा। रवि शास्त्री ने और केविन पीटरसन ने एग्जैक्टली ये बात दोहराई। भाई मैं तो वक्त से पहले करके चला गया था, उसके बाद इंडिया की 4 विकेटें गिरी हैं और जब वॉकआउट करते हुए जा रही थी आखिरी विकेट, तो रवि शास्त्री ने क्या बोला वो आप खुद जाके सुन लीजिएगा, जो कि वन ऑफ द सक्सेसफुल इंडिया के टीम डायरेक्टर और कोच रह चुके। मुझे तो कुछ नहीं पता क्रिकेट का ना, रवि शास्त्री को तो पता है। तो रवि शास्त्री बात कैसे दोहरा रहे हैं जो बात मैं को तकरीबन आधे पौने घंटे पहले करके देखा दोस्तों, भारतीय टीम का कमबैक देख के पाकिस्तानी मीडिया ये तो मान गई है कि अगर भारत को एक आधे मैच अगर उनके घर में हरा देते हैं तो मतलब दूसरे मैच में जो कमबैक करके भारत आती है फिर सामने वाली टीम कहीं टिक नहीं पाती है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।